हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। देखो, मैं आपके टाइप्स ऑफ टिश्यू बता रहा था, जिसमें आपका प्लांट और एनिमल सेल के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के मैंने आपको बता दिया था, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया था। अब देखो, अभी हम प्लांट के ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये वीडियो आप सबके लिए सुन लो मेरे भाई। आज लेक्चर नंबर 6 है, और ये जो बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, बस 5 से 6 मिनट देख के पूरा कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट करो। उसके बाद सारे चैप्टर को खत्म करूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना ही करना, बाकी कुछ मत करना। चाहे आप CHSL CGL मेंस किसी भी की तैयारी करते हो भाई, MTS GD किसकी भी, इससे बाहर कुछ भी ना आएगा, समझ रहे हो? तो आज लेक्चर नंबर 6 है, और आज स्टार्ट करेंगे। कल हमने पढ़ा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जिसमें एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। देखो, परमानेंट टिश्यू, देखो सबसे पहले इसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू में दो आते हैं, एक सिंपल होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं। चलो भाई, ठीक है। अब सिंपल परमानेंट की बात करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट की बात करेंगे। तो सिंपल परमानेंट की बात करते हैं, तो इसमें देखो, इसमें 3 होते हैं। एक होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखो, सबसे पहले पैरेन्काइमा की बात करते हैं। तो पैरेन्काइमा यूज फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है ना, फूड स्टोरेज में हेल्प किया जाता है। और आपका क्या है, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, ठीक है ना। फूड स्टोरेज में आपका कौन, पैरेन्काइमा यूज किया जाता है, ठीक है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक कोलेनकाइमा होता है, एक एरेन्काइमा होता है। तो कोलेनकाइमा आपका फूड सिंथेसिस, जो क्लोरोफिल होता है ना, फूड को सिंथेसिस करता है, उसमें हेल्प करता है। और एरेन्काइमा जो होता है, एयर, ए से एरेन्काइमा, ए से एयर फ्लोट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, पैरेन्काइमा 2 टाइप के होते हैं, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा, जो कि फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं। पहला वाला जो है आपका कोलेनकाइमा, वो फूड सिंथेसिस, ठीक है ना, जो कौन यूज करता है, क्लोरोफिल। और एरेन्काइमा की बात करते हैं, तो एयर फ्लोट करने के लिए हेल्प करता है। किसको किसको पैरेन्काइमा को। अब आगे बढ़ते कोलेनकाइमा, सेकेंड जो है कोलेनकाइमा। देखो, कोलिन नाम से ही पता चल रहा है, कोलिन, जिसमें लेटेंसिल होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, इरेगुलरी थिकेंड्स एट कॉर्नर्स, मतलब कॉर्नर में इसके इरेगुलरी थिकेंड होते हैं, मतलब मोटा पतला करके होता है। और ये क्या, किस में हेल्प करते हैं, कोलिन। ऊपर वाला कोलेनकाइमा है, ये कोलेनकाइमा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। तो कोलेनकाइमा आपका क्या, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और इसका शेप जो होता है भाई, इरेगुलर थिक एंड होता है कॉर्नर में, समझ गए, कहीं मोटा कहीं पतला है, तो कॉर्नर में ये क्या होता है, इरेगुलर शेप का होता है, समझ गए। अब आगे बात करें स्क्लेरेन्काइमा। पेपर में लगातार पूछा गया है कि हार्डनेस ऑफ कोकोनट, हक्स ऑफ कोकोनट, इसके एग्जाम्पल है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। और स्क्लेरेन्काइमा आपको रफनेस और रिजिडिटी प्रोड्यूस करता है, किस में, बार्क में। बार्क यानी कि पेड़ के छाले होते हैं ना, उसमें रफनेस और रिजिडिटी देता है ये। हस्क ऑफ कोकोनट इसका एग्जाम्पल है, जो कि पेपर में बार बार पूछा गया है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, सारा अभी चल रहा है प्लांट का। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट में अब आता है क्या, जाइलम और फ्लोएम आता है। तो जाइलम की बात करते हैं, आप सब जानते हो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम आपको फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। और जाइलम आपका 1 वे कंडक्शन होता है, फ्लोएम आपका 2 वे कंडक्शन होता है, ये भी ध्यान रखना। बहुत ही बारीकी से नोट्स बनाया गया है मेरे भाई, एक एक चीज़ जो पेपर में सीधा हूबहू छप जाए। अब बात करते हैं फ्लोएम की बात करते हैं, तो फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, 2 वे कंडक्शन होता है। और आपका जाइलम में 1 वे कंडक्शन होता है। और फूड सिंथेसिस करता है, जहाँ क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट होता है। फूड ट्रांसपोर्ट तो करता है, साथ के साथ फूड सिंथेसिस कहाँ होता है भाई, जहाँ क्लोरोफिल, जहाँ क्लोरिक जो ग्रीन पार्ट जहाँ पे होता है। और ये एक पेपर में लगातार पूछे हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो याद रखना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल वहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अब बात करते हैं सीलिया। सीलिया, अब देखो सीलिया क्या है, मैं बता क्यों रहा हूँ, जब पेड़ के जो देखे हो ना आप, रूट देखे हो, उसके रूट में छोटे छोटे ताने लगे हुए होते हैं, तो वो सीलिया का बना होता है। ईट इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द वाटर एब्जॉर्प्शन, और वो हेल्प क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। मान लो कि कहीं पे पानी नहीं है, तो रूट इतने दूर तक फैले होते हैं ताकि किसी भी ट्री को वाटर एब्जॉर्प्शन में वाटर की कमी ना हो, एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए वो सीलिया उसमें हेल्प करता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब जाइलम की बात करते हैं, जाइलम के टाइप क्या क्या होते हैं, ट्रेचिड्स, वेसल, जाइलन पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ट्रेचिड, वेसल, जाइलन पैरेन्काइमा और जाइलन फाइबर, भाई साहब इसके पेपर सीजीएल मेंस में भी आ चुके हैं, याद रखना।
और जाइलम फाइबर क्या होता है, डेड होते हैं। फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम आपका होता है सीव ट्यूब, सीव प्लेट, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कैम्पेनियन सील। याद रखना, दोनों में कन्फ्यूज़न बहुत होगी आपको। आपके पेपर में जब दे दिए जाएंगे ना कि जाइलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो आपको याद रखना टाइप्स होते हैं ट्रेचिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, ये तो आपको पता चल जाएगा। वेसल्स और ट्रेचिड्स होते हैं, इसमें आपका सीव ट्यूब, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, याद रखना, समझ गए। तो ये भाई आज हमने कंप्लीट किया क्या, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू और परमानेंट टिश्यू हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू किसका, प्लांट का। कल हम पढ़ेंगे एनिमल के बारे में। और भाई साहब मैं पहले ही बोल रहा, आप सब नोट डाउन कर लो खुद से, अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हो चुपचाप क्या करो, इसके PDF मुझे टेलीग्राम पे आप सबको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना और डाउनलोड कर लेना, समझ गए। नोट्स नहीं बनाने का मन होगा तो, समझ गए, टेलीग्राम से जुड़ जाना। और जो भाई चैनल पे नए होंगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।